अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की भी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि आज मैं बात करूंगी कॉल सेंटर जॉब्स पर, बीपीओ जॉब्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, जॉब क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि मुझे कमेंट्स कुछ ऐसे भी रिसीव हुए थे जिसमें मेरे से पूछा गया था कि बीपीओ की जॉब्स यानी कॉल सेंटर्स पे आप वीडियोज़ बनाती हैं तो इसको ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है, क्या इसमें करियर है या इसमें हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि शायद ये यूज़लेस जॉब्स हैं, मतलब कुछ लोगों के ओपिनियन इस तरह से हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको बताऊं कि बीपीओ यानी कॉल सेंटर्स या डाटा एंट्रीज की जितनी भी जॉब्स हैं, इसको अगर आप अवेल करते हैं, ज्वाइन करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। ठीक है गाइज, बीपीओ को डिफाइन करूँ तो बीपीओ गाइज होता है जी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ठीक है, जिसके अंदर कॉल सेंटर भी आ जाता है, डाटा एंट्री का भी काम होता है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन ज़रूरी है कि वीडियो को आपने देखना है एंड तक। तो चले गाइज, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। अच्छा गाइज, ऐसे है कि बीपीओ की इंडस्ट्री की जॉब अगर आप ज्वाइन करते हैं, कुछ लोगों को ज़रूरत है पैसे की तो उसके लिए भी कॉल सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, और अपना एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं तो वो भी कॉल सेंटर को ज्वाइन करते हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ठीक है जी। अब गाइज ऐसे है कि जब आप इंटर करके या ग्रेजुएट करके अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आते हैं तो अभी आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, अभी आपको नहीं पता होता कि भाई अभी नहीं हमें पता होता है कि हम कौन इंडस्ट्रीज़ में कैसे वर्क किया जाए या किसी अच्छी कंपनी में कैसे काम किया जाए। तो बीपीओ जो कॉल सेंटर है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमें थोड़ा सा ग्रूम करने के लिए। ठीक है जी। अच्छा गाइस, सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है जी पंक्चुअलिटी एंड टाइम मैनेजमेंट। गाइस ऐसे है, जब अभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हम निकलते हैं तो बिल्कुल रॉ होते हैं, लेकिन हमें वक्त की इतनी कदर नहीं होती। लेकिन जब आप कॉल सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे पंक्चुअलिटी बहुत अच्छे से हम सीख जाते हैं। वो इस तरह से कि भाई आपके जो है ना वर्किंग आवर्स होते हैं, 8 आवर्स होते हैं, आपने उनको 8 आवर्स या 9 आवर्स है जितने उन्होंने आपके असाइन किए होते हैं उतने वर्किंग आवर्स में आपने काम करना होता है। ठीक है, और अगर आपका ब्रेक का टाइम होता है, बताया जाता है कि भाई इतनी ब्रेक है, इतने में ही आपने ब्रेक लेनी है, आपका कॉफ़ी का टाइम है या इतना ही आपका नमाज की ब्रेक है। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैनेज करनी होती हैं आपने, और अगर आप मैनेज नहीं कर पाते तो क्या होता है जी, आपकी डिडक्शन होती है, आपकी सैलरी में से डिडक्शन होती है। जब सैलरी में से डिडक्शन होती है, वैसे तो बहुत से सीनियर्स होते हैं जो आपको समझाएंगे सिखाएंगे कि भाई टाइम मैनेज करना है, ऐसे करना है, आपने टाइम को वेस्ट नहीं करना। ठीक है, मंथ के एंड पर जब आपकी सैलरी आती है और वो डिडक्ट हुई होती है तो आपको अच्छा खासा सबक मिल जाता है कि भाई टाइम को मैनेज करना है और टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो गाइस, कॉल सेंटर ज्वाइन करने का सबसे पहला और सबसे अहम जो बेनिफिट है वो यही है कि आप पंक्चुअल हो जाते हैं और आपको टाइम मैनेज करना आ जाता है। दूसरा और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल। गाइस ऐसे है कि जब आप बीपीओ इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, अगर तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है, या आप हेजिटेट करते हैं, या आप लोगों से थोड़ा सा आप शाये भी हैं, जो मोस्टली इंट्रोवर्ड्स होते हैं, ये मोस्टली लोगों से नहीं इतना बातचीत कर पाते, तो लेकिन जब वो कॉल सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि डिफरेंट कस्टमर्स से बात करनी होती है, डिफरेंट लोगों से आपका पाला पड़ता है, तो क्या होता है कि आपकी अगर जो अब चाहे आप उर्दू कैंपेन्स ज्वाइन करें, चाहे आप इंटरनेशनल कैंपेन्स ज्वाइन करें, ठीक है, उस लैंग्वेज में जो से आप कैंपस ज्वाइन करते हैं उसमें एक तो आपको उस लैंग्वेज में महारत हासिल होती है, दूसरा ये कि आपको बात करने का सलीका आता है। और इसका बेनिफिट ये भी होता है कि जब आप कहीं और भी अच्छी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं, भले वो कोई और कॉल सेंटर हो या कोई और अच्छी इंडस्ट्री कंपनी हो, तो आप उधर इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका वो ग्रूमिंग आपकी दिखती है। और तो ये गाइस बहुत बड़ा बेनिफिट है कॉल सेंटर ज्वाइन करने का कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेटर हो जाती हैं। 3 नंबर पे आता है जी कॉर्पोरेट वर्किंग एक्सपीरियंस। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है गाइस, ऐसे है कि जब हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आते हैं तो बिल्कुल रॉ, यानी अभी इतना आइडिया नहीं होता, ना हमने अपने सीनियर से कभी इस तरह से कॉपरेशन की होती है या उनके साथ आराम से, ठीक है, मैनर्स में बात करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तरीका है जो तरीका किसी अच्छी कंपनी में करने का वो आपको यहीं से मिलता है। आपको पता चलता है कि भाई अपने सीनियर से कैसे बात करनी है, अपने टीम लीड्स की बात को कैसे मानना है, ठीक है, और एक कैसे कॉपरेट वर्क हमने करना है, सबके साथ कैसे वर्क हमने लेके चलना है, क्योंकि ये सारा वर्क एक टीम वर्क होता है। कॉल सेंटर यानी बीपीओ कंपनी इंडस्ट्री में आके ये सब सीखने को मिलता है कि एक टीम वर्क कैसे किया जाता है और अपने सीनियर या अपने लीडर की बात को कैसे माना जाता है। तो गाइज ये सब कुछ भी आप सीखते हैं कॉल सेंटर की जॉब में।
अच्छा गाइस, फोर्थ नंबर पर आ जाता है ग्रेट एमिनिटीज एंड इन्वायरमेंट। बीपीओज इंडस्ट्री जो होती है वो किसी दूसरों के बिजनेस को रन कर रही होती है और वो फिर अच्छी बहुत सी कंपनीज पे इस पर पैसा लगाया होता है, तो ये ज़्यादातर अच्छी लोकेशंस पर ही होती हैं। जो अच्छे बीपीओज इंडस्ट्रीज हैं, जो अच्छे कॉल सेंटर्स हैं, वो उनकी बिल्डिंग्स, उनका इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है। आपको एक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा मिलता है, पार्किंग प्रॉपर है, ठीक है जी, सिक्योरिटी प्रॉपर है, वॉशरूम अच्छे से हैं, कैंटीन अच्छे से है, आप अच्छे पॉजिटिव इन्वायरमेंट में काम करते हैं, पढ़े लिखे और अच्छे लोगों से आपका इंटरेक्ट होता है, तो आपके अंदर सोचने की सलाहियत भी बढ़ जाती है। यानी इसी तरह ही है ना कि अगर आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जाते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट इतना क्लियर नहीं है और शोर शराबा ही है, या बहुत एक जिसे कहते हैं ना कंजेस्टेड सा इन्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पे कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच सकेंगे। ओके गाइज, अब फिफ्थ नंबर पर आता है पोलाइटनेस। पोलाइटनेस के बहुत ही एक अहम इंपॉर्टेंट एसेंशियल पॉइंट है आपको लोगों से कम्युनिकेट करने का, चाहे वो सेल का डिपार्टमेंट है या कोई भी आपकी फील्ड है, तो आपके अंदर पोलाइटनेस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब डिफरेंट कस्टमर्स से बात करते हैं, भले वो बाज़ात क्या होता है कि कुछ होते हैं किसी ने कुछ आपसे पूछना, उस कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, और बाज़ात क्या होता है कि कंप्लेंट्स का डिपार्टमेंट होता है। कंप्लेंट्स का डिपार्टमेंट में मोस्टली एंग्री लोग आते हैं, जाहिर सी बात है अगर उनके इश्यूज़ हैं तो वो आपसे कंप्लेन करेंगी, ठीक है। पेशेंस और कामनेस के साथ आप उनकी बातों को सुनते हैं और उस पर रिएक्ट नहीं करते, देन आप पॉजिटिवली उसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो गाइस, ये है कि कॉल सेंटर में काम करने से आपके बिहेवियर के अंदर जो है ना पोलाइटनेस बहुत ज़्यादा आती है, और ये जो फैक्टर है ना, ये आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी बहुत अहम किरदार अदा करता है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स। बीपीओ इंडस्ट्री में जॉब्स की अवेलेबिलिटी होती है, अच्छे से जो है ना सर्च करना है कि उसका एनवायरनमेंट अच्छा है, जो सेफ है, जो प्रोफेशनल है, ये सब चीज़ों का आपने खुद जायज़ा लेना है। और इस पे तो मैंने भाई बहुत ज़्यादा डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है। मैं वही इंडस्ट्रीज़ और वही कंपनीज़ या वही कॉल सेंटर्स के बारे में आपको बताती हूँ जो ऑथेंटिक होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है बीपीओ इंडस्ट्री का कि यहाँ पे अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स ज़्यादा होती हैं। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंसेंटिव्स। गाइज, ऐसे है कि बीपीओ इंडस्ट्री में काम करने से आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। छोटे छोटे इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि जो हार्ड वर्क वहाँ पे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी बेसिक सैलरी, यानी आपकी जो एक बेसिक सैलरी है वो तो आपको मिलेगी, लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा कोई अलग टास्क कर लिया, जो आपको टास्क अलग से दिया, आपने कोई एक्सेस वर्क कर लिया, तो उस पर आपको इंसेंटिव मिलते हैं, ठीक है जी। यानी कुछ टास्क बेस भी होता है कि भाई आपने इतनी कॉल्स अगर ली एक्स्ट्रा, यानी अगर आपकी बेसिक कॉल्स हैं जी, आपने 100 लेनी है, ठीक है, 8 आवर्स में आपने 100 कॉल्स लेनी है, लेकिन आप उससे ज़्यादा ले लेते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, ठीक है जी। और अगर सेल्स की इसी तरह ही, अगर आपने ज़्यादा सेल्स कर दिया तो आपको और इंसेंटिव मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेगा। बाज़ात क्या होता है कि कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं कि वो हार्ड वर्क करते हैं कि वो अपनी बेसिक सैलरी से भी ज़्यादा इंसेंटिव गेन कर लेते हैं और फिर उनकी अच्छी खासी सैलरी बन जाती है। ओके गाइज, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वर्क लाइफ बैलेंस। गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी एक बेनिफिट है कॉल सेंटर का। ऐसे है कि गाइज, आप जब कॉल सेंटर या किसी अच्छे बीपीओ इंडस्ट्री में काम करते हैं तो आपने जो वहाँ पे अपने ऑफिस में जो काम करना है वही करना होता है। यानी आपको अगर टास्क मिला है कि आज की आपने 100 का आपका टास्क करके आपने 100 कॉल्स लेनी है, ठीक है, आपने वो ले ली, या आपने 50 शीट्स थी वो एंटर कर ली। इस तरह से जो ऑफिस का वर्क है वो ऑफिस में ही रहेगा, आपको घर जाके एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ता। तो ये एक बेनिफिट होता है, क्योंकि जब आपको बाज़ात कुछ ऐसी कंपनीज या बहुत ऐसे इदारे होते हैं कि आपको घर के लिए भी काम दे देते हैं, तो आपका सारा दिन ही उसी काम में रह जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो ऑफिस का वर्क है वो ऑफिस में ही आपने कर लिया। अब अगर आपकी अदर एक्टिविटीज़ हैं, अगर आप साइड बिजनेस करना चाहते हैं या साइड जॉब करना चाहते हैं, तो आप वो उसको भी टाइम दे सकते हैं, या आपके माइंड में और भी कोई आइडियाज़ हैं या अपनी लाइफ में कुछ और भी करना चाहते हैं, तो आप वो ईजिली कर सकते हैं। तो ये एक इसका बहुत बेनिफिट है कि जो जहाँ का काम है, जो ऑफिस का काम है, वो वहीं पे ही फिनिश हो जाए। अच्छा गाइस, वर्क लाइफ बैलेंस के पॉइंट के साथ ही पॉइंट जुड़ा है जी फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्या है जी गाइस, ये जो कॉल सेंटर में जॉब करने से आपको बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस तरह से, क्योंकि गाइस ऐसे है कि इसमें डिफरेंट 2 से 3 शिफ्ट्स होती हैं हर कॉल सेंटर्स में, ठीक है जी। मॉर्निंग की, इवनिंग की, नाइट की शिफ्ट्स होती हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप अपने हिसाब से भी वो शिफ्ट वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और काम है, किसी और वजह से आप नहीं आ सकते या आ सकती, तो आप अपनी शिफ्ट को अपने टाइम के हिसाब से भी करवा सकते हैं। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी का पॉइंट बहुत अच्छा है जो किसी और जॉब में नहीं मिलता।
अच्छा गाइस, लास्ट पॉइंट है एक्सपीरियंस, जो कि एक अहम, जो लोग बीपीओ इंडस्ट्री में काम करते हैं, कॉल सेंटर में काम करते हैं, उन्हें एक्सपीरियंस तो अच्छा खासा गेन हो जाता है, क्योंकि वो जान जाते हैं कि किसी के सिस्टम को कैसे हैंडल करना है और किसी प्राइवेट सेक्टर में कैसे काम करना है। आपको ग्रूमिंग हो जाती है, आपके अंदर पोलाइटनेस आ जाती है, आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाती है। तो गाइज ऐसे है कि जब सारा एक्सपीरियंस आप गेन कर लेते हैं, अगर आप कॉल सेंटर के अंदर 6 महीने या 1 साल या 2 साल तक भी काम करते हैं, तो आप ये सब अच्छी चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं। और इसी तरह जब आप किसी अपनी फील्ड से रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो आप बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गेन करके जाते हैं। वहाँ का इन्वायरमेंट अडेप्ट करने में कोई मुश्किल नहीं होती। सो गाइज, कॉल सेंटर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप प्रोफेशनल लाइफ में भी, क्योंकि आप सीख जाते हैं कि किसी सिस्टम को कैसे हैंडल करना है, इसके वर्किंग इन्वायरमेंट में कैसे काम करना है, टीम वर्क कैसे करना है। और इसी तरह आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इसका एक्सपीरियंस आपके काम आता है, क्योंकि आप पोलाइटनेस सीख जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सीख जाते हैं, लोगों का सुनने का आपके अंदर हौसला आता है और मसले को हल करने का स्टेमिना आपके अंदर पैदा होता है। तो गाइज, ये बेनिफिट्स होते हैं कॉल सेंटर को ज्वाइन करने के। उन सबको अपना आंसर मिल गया होगा जो कहते हैं कि कॉल सेंटर ज्वाइन करने से क्या होता है या ये यूज़लेस है। कॉल सेंटर को ज्वाइन करने से रिलेटेड उनके जो भी सवाल थे, वो होपफुली वो इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। होपफुली गाइज, ये वीडियो आपके लिए वाकई बेनिफिशियल रही होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद रही है, तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। गाइज, ये इंपॉर्टेंट है ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। चले गाइज, मिलूंगी दोबारा अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।